तुम दोनों मुझे हल्के में ले रहे हो। ताऊजी, आप परसों रात मेरे घर दावत में आइएगा। आपको ऐसा आम खिलाऊंगा कि आप छिलके भी तिजोरी में संभाल कर रखेंगे। ये वीरू का वादा है। चल देखते हैं तेरी दावत। वीरू सोमू के ट्रक में बैठा है और उसे अपना प्लान समझा रहा है। सोमू के पसीने छूट रहे हैं। वो हकलाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है? मालगाड़ी से आपकी पेटी उड़ाएंगे? भाई, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। मेरा ये पीला ट्रक नीला पड़ जाएगा जेल की हवा खाकर। वीरू समझाते हुए कहता है, अरे डरपोक, मेरी बात सुन। रेलवे सिग्नल वाले जग्गू भैया ने बताया है कि शहर जाने वाली एक्सपोर्ट क्वालिटी आमों की मालगाड़ी रात को अपने गांव के बाहरी ढलान वाले सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है। उन डब्बों पर बड़ा ताला लगा होता है। मेरे पास एक मजबूत लोहे की रॉड है, उससे ताला तोड़कर दरवाजा खोल लेंगे। अपन को पूरा डिब्बा थोड़े ही लूटना है, बस 3-4 टोकरियां खिसकानी है। ताऊजी को दावत भी दे देंगे और लता का मुंह भी बंद हो जाएगा। पर वो ढलान बहुत पथरीली है वीरू, और पीछे हाईवे का फ्लाईओवर भी है। वही तो फायदा है। फ्लाईओवर की पीली लाइट और ट्रेन की लाइट में हम अपना पीला ट्रक नीचे खड़ा करेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। और ये है कहानी का सबसे मजेदार और रहस्यमय दृश्य। रात का समय है, चांदनी रात और ट्रेन की गर्म पीली रोशनी। एक मालगाड़ी सिग्नल पर खड़ी है। वीरू डिब्बे के पास पहुंचकर अपनी लोहे की रॉड से एक ही झटके में ताला तोड़कर दरवाजा खोल देता है। अंदर आम की टोकरियां हैं। सोमू नीचे ढलान पर खड़ा है। नीचे सड़क पर सोमू का पीला ट्रक भी है। वीरू फुसफुसाते हुए कहता है, सोमू, दरवाजा खोल दिया है, कैच कर और ध्यान से। ये आम है, कोई बम नहीं जो फट जाएंगे। सोमू हाथ बढ़ाते हुए घबराहट में कहता है, भाई जल्दी कर, मेरा पैर ढलान के पत्थरों पर फिसल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आम नहीं, अपनी मौत का सामान पकड़ रहा हूँ। वीरू अंदर से टोकरी नीचे सोमू को पकड़ाता है। दोनों संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सीधे पकड़ना, अगर एक भी आम नीचे गिरा तो मैं तुझे इसी ढलान से लुढ़का दूंगा। सोमू टोकरी ट्रक में रखते हुए कहता है, हो गया भाई, बस 3 टोकरियां बहुत हैं। अब नीचे आ जा, ट्रेन ने हॉर्न मार दिया है। वीरू फिसलते हुए ढलान से नीचे आता है। दोनों हड़बड़ी में ट्रक में बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वीरू का घर। आंगन में डाइनिंग टेबल जैसी एक बड़ी मेज और कुर्सियां लगी है। ताऊजी, सोमू और 3-4 पड़ोसी कुर्सी पर ठाट से बैठे हैं। सामने टेबल पर आम रस और कटे हुए रसीले अल्फोंसो आम रखे हैं। सब मजे से खा रहे हैं। लता खुश होकर परोस रही है। ताऊजी उंगलियां चाटते हुए कहते हैं, वाह वीरू, मान गया तुझे। ऐसा आम तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, जैसे मुंह में जाते ही घुल गया। सच बता, कहाँ से लाया? वीरू सीना चौड़ा करते हुए कहता है, अरे ताऊजी, आपका बेटा हूँ। शहर की बड़ी मंडी गया था, वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी से स्पेशल कहकर लाया हूँ। आप बस कुर्सियों पर ठाट से बैठकर खाइए। सोमू आम खाते हुए नर्वस स्माइल दे रहा है। तभी लता वीरू को प्यार से देखते हुए कहती है, आज पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। वीरू ये सुनकर अंदर से थोड़ा गिल्टी महसूस करता है, लेकिन मुस्कुरा देता है। दावत खत्म होने के बाद लता रसोई में खाली टोकरियां समेट रही है। अचानक उसकी नजर टोकरी पर चिपके एक पक्के रेलवे टैग पर पड़ती है। उस टैग के पास ही टूटा हुआ एक छोटा लोहे का टुकड़ा भी उसे दिखता है। लता उस पर्ची को ध्यान से पढ़ती है। उस पर लिखा है, वेस्टर्न रेलवे गुड्स, प्रीमियम एक्सपोर्ट, नॉट फॉर रिटेल सेल। लता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे वीरू और सोमू की पिछली रात की मीटिंग और वीरू का घर में लोहे की रॉड ढूंढना याद आता है। वो समझ जाती है कि वीरू ने मंडी से आम नहीं खरीदे, बल्कि ताला तोड़कर चोरी की। वीरू बिस्तर पर चैन से सोने की कोशिश कर रहा है। तभी लता कमरे में आती है। उसके हाथ में वो रेलवे का टैग है। वो गुस्से में नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में गहरी निराशा है। वो शांत आवाज में वीरू से कहती है कि रेलवे की पर्ची मंडी के आमों पर कैसे आ गई वीरू? ताला तोड़ के लाए हो क्या?
वीरू हड़बड़ा कर उठ बैठता है। उसकी चोरी पकड़ी गई। वो हकलाते हुए कहता है, वो लता, मैं बस ताऊजी की इच्छा पूरी करना चाहता था और मैंने थोड़े ही लूटे हैं। मालगाड़ी का ताला तोड़कर बस 3 टोकरी ही तो ली थी। लता नम आंखों से कहती है, और उसके बदले तुमने क्या गवा दिया? तुम्हें पता है, तुमने मेरे घर की बरकत गवा दी वीरू। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? ताऊजी कितने खुश थे, उनकी दुआएं मिलेंगी हमें। लता पास बैठते हुए समझाती है, दुआएं? चोरी के अन्न से कभी दुआएं नहीं मिलती वीरू, सिर्फ दोष लगता है। तुम सोचते हो तुमने ताऊजी को दावत दी, तुमने एक बुजुर्ग इंसान को धोखे से चोरी का पाप खिला दिया। कल को जब उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? वीरू एकदम सुन्न रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लता रोते हुए कहती, हम गरीब हैं वीरू, सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन रात को सुकून से नींद तो आती है। आज तुमने उस सुकून का सौदा कर लिया। मुझे तुम्हारी इस झूठी शान से नफरत हो रही है। लता मुंह फेर कर लेट जाती है। वीरू के चेहरे पर गहरा गिल्ट। अब उसे नींद नहीं आ रही। वीरू और सोमू शहर के रेलवे स्टेशन के पर्सनल दफ्तर के बाहर खड़े। वीरू के हाथ में एक लिफाफा है। सोमू घबराते हुए कहता है, तू पक्का सोच ले वीरू, हमने ताला भी तोड़ा है। अगर बाबू ने पुलिस बुला ली तो? वीरू दृढ़ता से कहता है, रात भर सोया नहीं हूँ सोमू। लता सही कह रही थी, चोरी का आम पेट में मीठा लग सकता है, लेकिन आत्मा को खट्टा कर देता है। मुझे अपने घर का सुकून वापस चाहिए। दोनों दफ्तर के अंदर जाते हैं। कुर्सी पर एक क्लर्क बैठा है। वीरू लिफाफा टेबल पर रखता है और विनम्रता से कहता है, बाबूजी, परसों रात आपके आउटर सिग्नल से एक्सपोर्ट वाले आम के डब्बे का ताला टूट गया था और 3 टोकरियां कम हो गई थी। ये उस माल और उस ताले का पूरा पैसा है। क्लर्क हैरानी से कहता है, पैसे? पर तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? वीरू हाथ जोड़कर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, समझ लीजिए कि एक आदमी ने गलती से पाप खरीद लिया था। अब वो अपना सुकून वापस खरीदने आया है। आप इसे रेलवे के खाते में रिकवरी में डाल दीजिएगा। वीरू वहां से मुड़कर बाहर आ जाता है। क्लर्क हैरानी से लेकिन पैसे गिनने लगता है। शाम का समय। वीरू घर वापस लौटता है। लता आंगन में डाइनिंग टेबल के पास बैठकर सब्जी काट रही है। वीरू आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वो जो मैंने नया स्कूटर लेने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़े थे ना, आज वो रेलवे ऑफिस में जमा कराया। आम का पूरा पैसा दे दिया मैंने। लता सब्जी काटना छोड़कर वीरू की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि गर्व और प्यार है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो अब स्कूटर कैसे आएगा? स्कूटर 2 साल बाद आ जाएगा लता, लेकिन जो नींद मुझे आज रात आने वाली है ना, वो दुनिया के किसी स्कूटर या किसी रत्नागिरी आम से बहुत ज्यादा मीठी होगी। लता प्यार से वीरू को एक कप चाय देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो देखा, शॉर्टकट और बेईमानी की सफलता पल भर की खुशी दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति और गर्व हमेशा ईमानदारी और अपनी गलतियों को सुधारने में ही मिलता है। कड़े परिश्रम